हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में एक एपी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आए हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक इस पे वीडियो बनाएं। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ टू एपीज। दो एपी का यहाँ पर बात हो रहा है और दो एपी के सम का जो रेशियो है वह दिया है 7n+1 इज टू 4n+27। ये एन टर्म्स का रेशियो दिया है। हम सभी जानते हैं कि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है। हम सभी जानते हैं ये बात कि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है जिसका यूज हम यहाँ करेंगे। इसी को सॉल्व किया गया एक एपी के साथ, फिर दूसरे एपी के साथ, उन दोनों का रेशियो निकाला गया तो ये आया। तो बोला है कि बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एमेथ टर्म्स। तो इसके एमेथ टर्म्स का रेशियो क्या आएगा? एमेथ टर्म्स सेंस कहना है कि एम इज टू, दूसरा एपी को मान लेते हैं कैपिटल एम, बराबर क्या होगा? जैसे एम एमथ टर्म को बोल रहा है, ये एन से लिया गया बात है, एन के जगह एम है, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। तो यहां पर एमथ टर्म का बात होगा तो एन के जगह लेना हमें है एम। ठीक है, तो फाइंड आउट करके देना। दो अलग अलग एपी का बात कर रहा है, पहले भी हम ये बात बोले हैं। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट एपी का हम बहुत बड़ा कहानी नहीं लिखेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका कि फर्स्ट एपी जो है उसके फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, उसको हम लोग मान लेते हैं ए है, मान लेते हैं ए है। ठीक है, दो अलग अलग एपी है, दो अलग अलग एपी है। तो फर्स्ट टर्म को एक कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट एपी के कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी मान लेते हैं। जबकि सेकेंड एपी का जब बात करते हैं तो सेकेंड एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग चलिए मान लेते हैं कैपिटल ए, और कॉमन डिफरेंस को हम मान लेते हैं कैपिटल डी। ठीक है, फैन चला। इतना तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? गिवन है एस एन बाई एस एन, दोनों का नाम सेम रखना उचित नहीं है, तो इसे मान लेते हैं एस एन डैश। तो एस एन बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी, डिवाइडेड बाय, दूसरे एपी की बात करें तो इसमें भी एन टर्म का बात है तो n/2 इंटू 2a, इस सेकेंड एपी के फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए हमने लिया था, n-1 इंटू कैपिटल डी। ये बात दिया हुआ है कि इतना दे रहा है रेशियो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यह बात गिवन है, एस एन बाई एस एन डैश जो है वह गिवन है 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27 जो है वह बराबर है n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी, डिवाइडेड बाई n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू कैपिटल डी। अब देखिएगा ये से ये कैंसिल हो जाता है, सो हमने देखा यहाँ से कि 2a+n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a+n-1 इंटू कैपिटल डी जो है वह 7n+1/4n+27 है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी भी बच्चे को कहीं से कभी भी दिक्कत नहीं आया होगा, पहले भी बनाए होंगे। तो इसके बाद समस्या बढ़ जाता है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है निकाल कर देने के लिए एन बाई कैपिटल ए एन, ठीक है, सॉरी एमथ टर्म बोल रहा है, सॉरी एमथ टर्म, ए एम बाई कैपिटल ए एम बराबर वाट, यही पूछ रहा है हमसे। अगर ये निकालने चले तो हम इसके लिए बोलेंगे a+m-1 इंटू डी, जबकि इसके लिए बोलेंगे तो कैपिटल A+m- कैपिटल डी।
हमें यही निकाल कर देना है। अगर आप कुछ बात पे ध्यान दोगे तो कुछ पाओगे आप कि यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी कैपिटल डी है, यहाँ भी कैपिटल डी है, लेकिन यहाँ पर 2a है, यहाँ पे a है, यहाँ 2a है, यहाँ पे ओनली a है। इस बात को समझने के लिए हम एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझाने की आपकी कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर mth टर्म के जगह पर अगर a9 टर्म निकालना हो, कैपिटल A9 लिख दिए, तो आप सभी जानते हैं ना ये फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के जगह n के जगह पर आप लिखोगे 9 माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय, ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखेंगे a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार आप देख पाओगे, a प्लस 8d डिवाइडेड बाय कैपिटल A प्लस, सॉरी यहाँ पर कैपिटल D है, माफी चाहते हैं इसके लिए, 8d। इस तरह का बात आया है। जबकि यहीं पर अगर हमें SN निकालना होता तो क्या होता, ध्यान समझिएगा। यहीं पर अगर हमें SN निकालना होता तो रिजल्ट क्या आता, तो आप पहले भी देख चुके हैं। अगर SN निकालना होता तो यहाँ से n/2 से n/2 कैंसिल होकर के यहाँ 2a आता, n माइनस 1 इंटू डी आता, 2a आता, n माइनस 1 इंटू डी आता। आप यहाँ जब कंपेयर करोगे तो देखिएगा यहाँ a का ये 2 टाइम्स यहाँ पर 2a है। अगर हम 8a प्लस 8d बाई कैपिटल A प्लस 8d में अगर हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2a प्लस 16d आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 कैपिटल A प्लस 16 कैपिटल D आ जाएगा। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, ये 2 टाइम्स करने का मतलब 2a करने का मतलब है d के जगह पर d तो है लेकिन n माइनस 1 के जगह क्या आ गया है, 16 आ गया है। अगर आप बात करोगे, कंपेयर करोगे n माइनस वन को कंपेयर करोगे 16 के साथ तो आप पाओगे n इज इक्वल टू 16, माइनस 1 इधर आया तो प्लस का 1 आया। सो हमने देखा n इज इक्वल टू 17, n इज इक्वल टू 17 देखा। अभी बुद्धि लगाइए आप, अगर आप लोग यहाँ पर n के जगह 17 डालते हो, 17 में से 1 जाता है तो क्या हो जाता है, 16। तो आप देख पाओगे 2a n माइनस 1 के जगह पर n के जगह जैसे ही 17 डालते हैं, 17 में से 1 जाता है तो 16 बन जाता है, और 2a प्लस 16d बन जाता है, जो कि बिल्कुल इसके इक्वल दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार नीचे वाला टर्म भी बिल्कुल इसके इक्वल दिख रहा है। तो हमें निकालना है कुछ इस तरह का बात। तो हम इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को भी हम लोग 2a से डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे बोले आप समझिएगा। यहाँ पे जब हम लोग n का वैल्यू 17 डाल रहे थे, 17 में से 1 जाने पर क्या आ रहा था, 16 आ रहा था। और जब हम यहाँ a करेंगे यानी 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 16 2 से डिविजिबल होने के बाद 8d बन जाएगा, और ये 2 भी कैंसिल होकर के a प्लस 8d बनाएगा, जो कि इसके इक्वल दिखेगा। तो यही सब कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। यहाँ पर हम लिखते हैं 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। जब हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा a, और ये बन जाएगा n माइनस 1/2 इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल A प्लस n माइनस 1/2 एंड कैपिटल D बराबर 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। तो आप ही बताओ क्या n माइनस, ध्यान समझिएगा, हमें जो निकालना है a के जगह स्मॉल a की जगह स्मॉल a दिख रहा है, प्लस के जगह प्लस दिख रहा है, जबकि m माइनस 1 के जगह क्या दिख रहा है, n माइनस 1/2 दिख रहा है। ये कैसे बात आए, हम इससे कंपेयर करके आपको बता चुके हैं।
कि कैसे कंपेयर किए। सो हम बोल पाएंगे नाउ, अब हम बोल पाएंगे यह बात कि n-1/2 जो होगा वह किसके इक्वल हो सकता है, m-1 के इक्वल हो सकता है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n-1 इज इक्वल टू 2m इंटू 2 से कर दिए हैं तो माइनस का 2। सो हमने देखा n इज इक्वल टू 2m-2, -1 इधर आया तो प्लस का 1। सो n इज इक्वल टू 2m-1 आ गया, यानी n के जगह रिप्लेस करके हम लोग क्या डाल सकते हैं, 2m-1 डाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है इसका रेशियो। सो हम बोल पाएंगे a प्लस, ध्यान समझिएगा, a प्लस m-1। तो m-1 किसके बराबर है, किसके बराबर है, n/2। इसके जगह पर आप ध्यान से समझिएगा तभी जाकर बातों को पकड़ पाइएगा। अभी यहाँ तक आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ से सिलसिला शुरू। ए, इसे इक्वेशन मान लेते हैं ए, बोल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन बी। फ्रॉम इक्वेशन ए और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सी। फ्रॉम इक्वेशन ए कॉमा बी एंड सी। बहुत बड़ा चीज निकल के आएगा आप लोग के सामने। देखिएगा ए के जगह हम लोग क्या रखते हैं, ए रखते हैं। n-1/2 के जगह क्या रख सकते हैं, m-1 रख सकते हैं। ठीक है, m-1 रख सकते हैं। देखिए जो निकालना था यही तो हमें निकाल करके देना था, दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए प्लस n-1/2 के जगह m-1 रखेंगे। ध्यान समझिएगा, d के जगह d एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू देखिए ये चीज लाना था, वो चीज तो दिखने लगा है, और 7n है तो लिख देते हैं 7 इंटू n बराबर क्या है, तो n बराबर है 2m-1, 2m-1, ठीक है, और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए 4n है तो 4 एज इट इज रहेगा, n के जगह पर क्या डाल सकते हैं, 2m-1 इंटू, सॉरी ब्रैकेट बंद है, और प्लस 27। रिजल्ट आ जाएगा आपका 7 2 14m, 7 1 -7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 2 8m, 4 1 -4 और प्लस 27। तो 14m, अब देखिएगा -7 और 1 मिल करके -6 हो गया, डिवाइडेड बाय 8m एज इट इज रहेगा, 27 में से 4 जाएगा तो 23, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा था, am/am क्या होगा, mth टर्म क्या होगा, तो mth टर्म के फॉर्म में इसको, इसी बात को हमने कन्वर्ट कर लिया, और जहां जहां n का वैल्यू था वहां पर रिप्लेस करके m के वैल्यू में, m के फॉर्म में वैल्यू को पुट किया, क्योंकि हमें निकालना था m इज टू am। क्लियर है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।